कश्मीर एक लेख के रूप में इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। जब वो कश्मीर गए थे तो वहाँ की यात्रा से उनको कैसे प्रसन्नता, कैसी खुशी मिली, उसके बारे में इस लेख में बताया गया है। यह एक यात्रा वृतांत कहानी है जिसमें कि लेखक के द्वारा यात्रा की गई है कश्मीर की। तो इस यात्रा भरे कहानी में लेखक ने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। कश्मीर में प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखरा पड़ा है, इसीलिए कश्मीर को हमारे देश का मुकुट माना जाता है। ईश्वर ने प्रकृति की सुंदरता से इसे अनेक प्रकार से संवारा है। उसकी सुंदरता का व्याख्यान करने के लिए हमारी भाषाएं भी कम ताकतवर साबित होता है, इसलिए कवियों ने इसे स्वर्ग का एक कोना कहा है। जम्मू और कश्मीर के राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50,000 वर्ग मील है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य यही है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा एरिया इसी राज्य का है। यहाँ की झेलम नदी, झरनों, झीलों, रंग बिरंगे फूलों, चिनार के वृक्षों, बर्फीली पर्वतमालाओं आदि के तो क्या कहने। इनकी मनोरमता देखते ही बनती है। चावल और मक्के के हरे भरे खेत, सरसों के खेतों की कतारें, सेब, अंगूर, खुबानी आदि अनेक प्रकार के मेवे इस घाटी की उपज की विशेषताएं हैं। पहलगांव आने से पूर्व अवंतीपुर नामक स्थान पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण, जिसे अवंती वर्मा ने अपने शासनकाल में कराया था, वे बहुत ही सुंदर मूर्तियां थी। लेकिन गिरे हुए दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि कुबेर निर्धन हो गया है, वह गरीब हो गए हैं। उनके दीवारों को, गिरे हुए टूटे फूटे पुराने दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि कुबेर जो है वो गरीब हो गए हैं, या कोई अप्सरा मानवी औरत साधारण औरत बनकर कोई अप्सरा साधारण औरत बनकर बूढ़ी हो गई हो। आगे चलने पर मटन अर्थात मार्तंड का मंदिर है। उसके पास के सरोवर में छोटे बड़े मछलियां बड़ी स्वच्छंदता से चक्कर लगाती है। यहाँ के झरने के तो क्या कहने। जिस प्रकार कुक्कुट एक पक्षी होता है, कुक्कुट दाना चुगने में बार बार भूमि पर अपना मुख ले जाता है, उसी प्रकार भूमि के अनेक स्थानों से जल धारा प्रवाहित होती है। ऐसा लगता है आंख मिचौनी के खेलों की तरह जल प्रवाह जगह जगह छिप जाता है। चंदनबाड़ी वहां से 10 मील दूर है। ऊंची पहाड़ियों के बीच की समतल भूमि ऊंची पहाड़ियों के बीच समतल भूमि पर बर्फ के बड़े बड़े मैदान बन गए हैं। एक एक स्थान की अनेक स्मृतियां, अनेक यादें लेखक के मन में उभर कर आ रही हैं। लेकिन वाणी बोली बालक बालक ध्रुव के समान, जिसके सामने विराट विष्णु साकार हो उठने पर मौन चुप हो जाती है। बालक ध्रुव के सामने जब विष्णु प्रकट होते हैं तो उनका मुंह बिल्कुल ही चुप हो जाता है। उसी प्रकार लेखक के की वाणी जो है वो बोली वह